नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग खड़े हैं गंगापुरी रोड पर और गंगापुरी रोड के हालात हम आपको दिखाएंगे कैमरे की नजर से। आप देखिए, गंगापुरी रोड पर कुछ दिन पहले यहाँ पर धरना भी दिया जाता है और धरना दिया जाता है हिमांशु शर्मा। जी हाँ, हिमांशु शर्मा जो कभी मेयर के साथ हुआ करते थे और पूर्व में मेयर जो है सरदार भूपेंद्र सिंह, उनके साथ भी हिमांशु शर्मा लंबे समय तक रहे हैं। जब तक वो मेयर रहे हैं उनके साथ रहे हैं। मेयर पद से जब वो हटे और उनकी बेटी मेयर बनी तब भी हिमांशु शर्मा साथ थे। लेकिन आज हिमांशु शर्मा आप देख सकते हैं जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करने में मशगूल हैं। एक बार उन्होंने धरना किया था 25 सेक्टर में, जो गंदगी के ढेर लगते थे, जो वहां पर एक डंपिंग पॉइंट बनाया गया था जेबीएम कंपनी के द्वारा, उसको लेकर के धरना उन्होंने किया। शहर में और कई जगह जो है समस्याओं को लेकर के उन्होंने धरना किया और गंगापुरी रोड पर भी धरना किया गया यहाँ पर। लेकिन कहते हैं पोल खोल धरना शुरू, धरना खत्म, काम वहीं का वहीं। और दूसरा यहाँ स्लोगन एक दिया गया है, राजनीति में नौटंकी, नौटंकी में राजनीति, ड्रामेबाज बीजेपी। और ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्लोगन लिखे जो यहाँ पर बैनर छोटे छोटे जो है जमीन पर रखे गए हैं। ये इसके जो बैनर ये लगाने वाले हैं, ये है कौन है और ये है सामने, पहचानते सारे हैं इन्हें। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, नीलम परनामी आम आदमी पार्टी से, जो समय समय पर शहर की समस्याओं को लेकर के बीजेपी की पोल खोलती रहती हैं। और इन्होंने यही कह दिया कि पोल खोल धरना शुरू किया गया था और आज इन्हीं से जानना चाहेंगे ये क्यों कह रहे हैं कि काम वहीं का वहीं, जबकि उस धरने के बाद तो आश्वासन दिया गया था कि सड़क पर मिट्टी भी डाली जाएगी, कारपेट बिछाए जाएंगे और समय आने पर सड़क भी बनेगी। तो नीलम जी, आप फिर आज थोड़ा सा सब्र तो कर लेती, आप मतलब उनका काम देखे बिना पहले ही सड़कों पे उतर आई आप। ऐसा है, काम वही का वही है। चेला दे रहा है धरना, गुरु दे रहा है आश्वासन और काम वही का वही। ऐसे ही चलेगा पानीपत का शासन। समझ रहे हैं आप बात को। आज मेरा कहने का मकसद केवल इतना सा है, आज मैं पानीपत की जनता को आगाह करना चाह रही हूँ कि फिर से ये बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये समाज सेवी बनकर आपको फिर से धोखा देने वाले हैं। धोखा इस तरह से दे रहे हैं कि इन्होंने धरना शुरू किया, पहले यहाँ पे प्रदर्शन किया। गंगापुरी रोड से ही राजनीति शुरू हुई थी। यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। यहाँ जो इनके युवा नेता है बीजेपी के, हिमांशु के द्वारा जहाँ पे प्रदर्शन किया गया और आश्वासन पहले भी मिल चुका था कि यहाँ पर मिट्टी डाल दी जाएगी। उसके बाद इन्होंने नगर निगम के बाहर धरना दिया। उसके बाद पूरा मेयर जो भूपेंद्र सिंह जी हैं, उनके फोन पर वो धरना खत्म भी हो जाता है। लेकिन काम वही का वही, मिट्टी पहले डलनी थी, मिट्टी अब डलेगी। धरना देने का मतलब क्या था? धरना इन्होंने जब शुरू किया, काफी समाज सेवी लोग, काफी पार्टी के लोग यहाँ पर इनके साथ आने वाले थे धरना प्रदर्शन में कि हमारे हिंदू धर्म के मान्यता के जो हिंदू स्वरूप निकलने वाले हैं वो चोटिल ना हो, इसके लिए सभी समाज सेवी उनके धरने में शामिल होने वाले थे। लेकिन हुआ क्या, जाने से पहले ही धरना खत्म हो गया। क्योंकि पूरा जो मेयर है भूपेंद्र सिंह जी, जो आजकल अपनी बेटी के कुकर्मों पर पर्दा डालने में लगे हुए हैं, अपने बेटी के कुकर्मों की सफाई करने में लगे हुए हैं, उनके आश्वासन पर धरना खत्म कर दिया गया। और पूरा मेयर जो है उनका कहना ये है, मैडम मैं आपसे एक जानना चाहूंगी, अभी आप कह रहे कि अपनी बेटी के कुकर्मों पे जी, और सुनने में ये आता है शहर में जहाँ कहीं जाते हैं कहते हैं मेयर तो कहीं दिखाई नहीं देती, वो घर से बाहर नहीं निकलती या विदेशों में घूमने में मशगूल है। आप कहते हो कुकर्म, अगर वो घर से ही नहीं निकलती, कुकर्म कौन से कर लिए? कुकर्म जो भ्रष्टाचार चल रहा है नगर निगम में इतना, वो सब मेयर की नाक के नीचे ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब मेयर और ये पूरा मेयर है, इनके पिताश्री, उन्हीं की शय में हो रहा है ये। अब पूरा मेयर जो है आजकल निकले हुए हैं चौराहों पर, सड़कों पर सफाई करने में, साफ सफाई करने हैं, अपनी बेटी के कुकर्मों को ही कर रहे हैं। क्योंकि 4.5 साल इन्होंने खूब मिलकर लूटा। आज वो सफाई कर रहे हैं कि हम फिर से अच्छा काम कर रहे हैं, फील्ड में उतर चुके हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। अब चुनाव आने वाले हैं, हमें फिर से हम पे रहम करो, हमें वोट दो, बस यही कार्य हो रहा है। मेयर के कामों पर पर्दा डाल रहे हैं। आज मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ भूपेंद्र सिंह जी से, आज आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या जो 4.5 साल में नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए भी यही जिम्मेदार है? अगर आज अच्छा काम इनके कहने से हो रहा है तो मतलब जो पूरा बुरा काम हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, जो भी लीपापोती हुई, वो सब इन्हीं के शय में हुआ है। मेयर तो बेचारी बच्ची हैं, वो बेबी डॉल हैं, उनसे कुछ नहीं होगा, वो रील्स बनाती हैं। यहाँ इनके केवल बैक डोर से यही सफेद पोस्ट जी जो है यही शासन कर रहे थे।
तो क्या मतलब ये जो शहर के MP MLAs है, मेयर है, मतलब इनके पास कोई अधिकार नहीं है कि ये कोई गली सुधरवा सकें, कहीं कोई नाला बनवा सकें, कहीं कोई लाइट खराब होगी उसको ठीक करवा सकें? तो क्या सारे अधिकार मतलब पूर्व मेयर को दे दिए गए हैं? वही जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि एक बीजेपी सरकार है, एक जैसे मुख्यमंत्री किसी पार्टी का होता है पीछे LG बना देती है, वो LG जो होता है गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, बैकडोर से शासन वो करता है क्योंकि उनके बिना कोई भी फाइल पास नहीं होती। कल की मैं इनकी रिकॉर्डिंग सुन रही थी सोशल मीडिया पर, मैंने सुना कि हिमांशु को इन्होंने कहा कि वर्क ऑर्डर मेरे हाथ में है गंगापुरी रोड का। वर्क ऑर्डर आपके हाथ में, ना MP के पास, ना MLA के पास है, ना पार्षद के पास है, ना मेयर के पास है। वर्क ऑर्डर इनके द्वारा जारी होता है, काम ये करवाते हैं MP MLA। मुझे तो लगता है खट्टर सरकार ने कोई और संवैधानिक पद इनको देने वाली है कि पूरी शक्तियां तो इन्हीं को दी हुई हैं। किसको देने जा रही हैं? ये पूरा जो मेयर है इनको देने वाली है। हमें ऐसा लगता है कोई ऐसा पद मिलने वाला है संवैधानिक पद कि जो इनको जो बैकडोर से शासन ये कर रहे हैं। अब कहना ये है हमारी मेयर मैडम कहाँ है? मेयर मैडम ने तो एक बार भी दौरा नहीं किया यहाँ पर, सारा शासन यही चला रहे हैं बैकडोर से। लेकिन आज ये सड़कों पर निकल के आए हैं, चौराहों पर निकल आए हैं केवल जनता को धोखा देने के लिए कि फिर से हम आ गए हैं आपको गुमराह करने के लिए, आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। मैडम आप ये कह रहे हो कि मेयर घर से बाहर नहीं निकलते। मेयर अभी पिछले दिनों शायद 9 वार्ड था या 11 वार्ड था, अपनी स्कूटी लेके निकली हुई थी। वो बेचारी तो गाड़ी को तिलांजलि दे के स्कूटी पे चल रही हैं, पैदल चल रही हैं, और आप खामखा उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलते। वो बच्ची है, बच्ची ही है, घर से बाहर निकल के क्या करेंगी? स्कूटी पे मैडम जा रही है तो उसकी भी रील बना रही है, निरीक्षण कर रही हैं, आप दौरा कर रही हैं, आप लोगों से मिल रही हैं, सुनवाई करें, उनकी समस्याएं दिखाएं। आप क्या कर रही हैं? आपने समस्याओं के समाधान के लिए क्या वो दिखाओ ना, रील्स बना रही है कि मैं स्कूटी पे जा रही हूँ। जिस तरह से आजकल के युवा लोग जो लोग हैं आजकल रील्स में ज्यादा मगन है, इस तरह से मगन है क्योंकि उनको पता है उनके पिताजी शासन चला रहे हैं, उनके पिताजी ने सारा भ्रष्टाचार किया, अब लीपापोती करके फिर से जनता को गुमराह करेंगे, जनता से वोट मांगने की कोशिश करेंगे। केवल यही हो रहा है। आज पानीपत की राजनीति जो गंगापुरी रोड से शुरू हुई थी, ये गुरु और चेले का जो समागम है ना, ये देखकर ये केवल इन्होंने हाईलाइट होने के लिए किया है। ये हिमांशु शर्मा जी हैं, अगर इन्होंने धरना खत्म ही करना था तो पूरा आश्वासन देते ना कि ये रोड बन जाएगी तब खत्म करते। हम जैसे लोग भी आपके समर्थन में आते, वही नगर निगम के बाहर बैठते, वही ढोल पीटते, मेयर को कोसते, पूरा मेयर को कोसते। लेकिन क्या किया इन्होंने? धरना ही 2 दिन में खत्म कर दिया। नौटंकीबाज है, सभी के सभी नौटंकीबाज है। ये गुरु के कहने पर ही चेले ने धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद गुरु के कहने पर ही चेले ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। क्यों किया? ताकि राजनीति में भूचाल लाया जा सके। जिस तरह से रामलीला चल रही है, मंचों पर रामलीला चल रही है, वही ये राजनीति में रामलीला नौटंकीबाजी कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि हम श्री राम के लिए, हनुमान स्वरूपों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन आज तक 4.5 साल में इन्होंने क्या किया? 4.5 साल में इन्होंने कोई कार्य किया क्या? आज नालों के बाहर की सारी रेलिंग टूटी पड़ी है, इन्होंने जुड़वाई, इन्होंने ठीक करवाई। कितनी सड़कें, कितने गड्ढे हो रहे हैं, हर चीज का वर्क ऑर्डर आता है, इनकी जेबों में जाता है और पैसा न कमीशन खा के बैठ जाते हैं। और हिमांशु शर्मा का कहना है यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो ठीक है, मतलब पार्षद, मेयर और ये पूरा मेयर, इनकी संपत्ति की जांच करा ली जाए ना। अब कोई दूसरा अगर नगर निगम में दूसरा मेयर बनेगा किसी और पार्टी का तो जांच होएगी, तब पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया। हर एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा इनसे जब यहाँ पर कोई और मेयर बनेगा किसी और पार्टी का। तो देख सकते हैं यहाँ पर नीलम परनामी जो समय समय पर पोल खोलती रहती हैं ऐसे नौटंकीबाजों की, जो धरने तो देते हैं लेकिन पॉपुलैरिटी के लिए धरने देते हैं, ना कि समाज सेवा के लिए धरने देते हैं। आज उन्होंने गुरु चेला की पोल खोल करके रख दी कि चेला धरने देता है और गुरु आश्वासन देता है। जी, सरकारी अस्पताल में आते हैं जब भी दवाई नहीं मिलती बाबूजी, और बताओ टांग टूट गई किसी की जब भी नहीं मिलती बाबूजी, सड़कें खराब बे, सारी नाले खराब बे बाबूजी, कुछ नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता। और क्या करे बाबूजी, कट्टर ने क्या कर दिया, करे तो नहीं कुछ बाबूजी। इतनी सरकारी स्कीमें चल रही है गरीबों के लिए, तो सारी सरकारी स्कीमें, सस्ता अनाज है, सस्ता तेल है ना, होनी तो चाहिए ना बाबूजी। गरीब के लिए तो कुछ न कुछ होना चाहिए ना बाबूजी। अगले मानते, मैं तो बाबूजी ये कहता हूँ भगवान सबको दे। BPL कार्ड नहीं है आपका? आपका BPL कार्ड भी नहीं बना बाबूजी, आधार कार्ड तो बन रहा है बाबूजी, BPL नहीं है जी। BPL राम मेयर है जी। तो देखिए राम मेयर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये कूड़ा चुक के गुजारा करते हैं। क्या करें, ये सड़क से कूड़ा चुगते हैं, कूड़ा करकट के अंदर से थोड़ा बहुत सामान चुगते हैं, उसको बेचते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। और इन लोगों के BPL कार्ड नहीं है,
बीपीएल कार्ड बनते हैं, जिनकी तिमंजिला कोठियां होती हैं, जिनके महल चौबारे होते हैं, बीपीएल कार्ड बनते हैं उनके, ना कि इन सड़क पर कागज चुगने वालों के बीपीएल कार्ड बनते हैं। ये लोग तो सिर्फ धक्के खाने के लिए पैदा हुए हैं। राज चाहे किसी का हो, कांग्रेस का आए, बीजेपी का आए या किसी तीसरे का आए, इन लोगों ने तो कागज चुकने और पेट भरना है, इसके अलावा इनको कुछ और नहीं करना है। तो यहाँ के स्थानीय बाशिंदे हैं, युवा पीढ़ी हमारे साथ है जी। ये क्या मतलब सड़क जो है कैसे हालात हैं इसके? ये जी बहुत दिनों से खराब है जी। हमारा कहना है ये सड़कें बनवाओ। हमारी सभा है और भी सभा यहाँ से जाने, उनको भी दिक्कत है, बच्चे भी चलेंगे, उनका ये जो खाली पैर जाएंगे उनके साथ क्या बीतेगी जी। कोई पैर में चोट लग जाए, कुछ हो जाए, बहुत दिक्कत है जी। रोड बनना चाहिए। अभी पीछे एक आया था हिमांशु शर्मा, उसने धरना भी किया था, कुछ हुआ नहीं जी। उनसे तो कुछ बात बनी नहीं जी। ऐसे तो कहीं आते कहीं जाते हैं, उनके कोई बात तो बनती नहीं जी। हमारा कहना ही है ये इस रोड को जल्द से जल्द बनवाओ। नहीं, ऐसा है जो हिमांशु शर्मा धरने पर बैठा था, उनके पास जो एक्स मेयर है भूपेंद्र सिंह, उसका फोन आया था कि यहाँ पर मिट्टी डलवा के सड़कों पे कारपेट बिछवा दिया जाएगा। उससे संतुष्ट नहीं है? उससे भी नहीं है जी। देखो जी क्या फायदा, ये तो नोटंकी चल रही है जी। ऐसे तो कोई भी करवा दे जी, उससे थोड़ी बात है। पक्का काम करवाओ तो थोड़ा जी चले है जी। इनके यहाँ पर में ये नोटंकी कर रहे हैं। इलेक्शन पास में है, अभी नोटंकियां तो करेगा ही। आप भी देख ही रहे हो। अब भूपेंद्र सिंह जी खुद और आदमी उसी का बैठा हुआ है, जान के ये अपनी राजनीति चमकाने की सोच रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं ताकि दोबारा से वोट वो कर सके। तो यही कह रहे हैं। अब देखो पहले भी मिट्टी फेंके जाए, अब भी फायदा क्या हुआ? अगर आज कोई एक नेता आ जाए उस सीट में रातों रात सड़क बन जाते हैं। आप तो हिंदू बस की बात करते हो, आप तो धर्म की बात करते हो। ये अनुमान जो निकलेगा इनके पैरों में चोटें लगेगी। आप इस बात को देख के चलो ना, साले हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। ये बताओ, अब हिंदू धर्म की बात करते हो, रातों रात नेता आए तो रातों सड़कें बन जाती है। जो पोस्टर है वो लेकर के यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर नौटंकी बाजी हो रही है, ड्रामेबाजी हो रही है। गुरु कहते चेला धरना देता है और गुरु आश्वासन देता है और सड़क उसके बावजूद नहीं बनती। गुरु का धरना फेल और कहते हैं चेले का धरना फेल, गुरु का आश्वासन फेल। तो क्या इसी तरह से चलता रहेगा ये ड्रामेबाजी का खेल? तो क्या कहेंगे भाई, क्या लगता है कि मतलब हनुमान स्वरूप जब सड़कों पर चलेंगे तब तक ये सड़क हो जाएगी? नहीं, हमें तो लगता नहीं जी। अब कल परसों ही मूर्ति उठनी है, अब रोड अभी तक बना नहीं। बन बाकी देखते हैं सब, ये सब बेकार हो रहा है, सब कुछ टंकी चल रही है बिल्कुल। इनके अलावा हो ही नहीं रहा। कब से इन्होंने वो करवा रखा है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से, नेताओं से कुछ अपील करना चाहेंगे? धोखाधड़ी चल रही है जी। अब फील्ड क्या करे जी, बार बार एक ही बात मुद्दा उठा जी, उससे तो फिर कोई फायदा है नहीं जी। मतलब अपील करके भी थक चुके हैं आप? हाँ जी, सारे काम करके थक चुके हैं जी। हम तो तहसील काम से आ रहे हैं जी इस रोड के मामले में, क्योंकि हमारी भी सभा यहाँ से चलनी है, आना जाना यहीं से है। मतलब आप लोगों को यहीं से निकलना पड़ेगा? हाँ जी, इसलिए हम आगे देखे में क्या हालात है सड़कों का जी। मतलब सड़कों का जायजा ले रहे हैं कि मतलब कितने सुरक्षित हैं आप इन सड़कों पे जब हनुमान स्वरूप के साथ चलेंगे? हाँ जी, इसलिए है जब ये सड़कें एक बार देख ले क्या है क्या नहीं पोजीशन। अरे ये सड़कें नहीं बनेगा तो फिर हमने और कहीं से रूट बनाना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर के रूट तय करना पड़ेगा। अगर वहाँ भी यही हालात हुए तो कैसे चलोगे? फिर तो जी अब जो होगा जो देखा जाएगा, अब क्या कर सकते हैं, प्रशासन ही ऐसा ही है। क्या नाम है आपका? छोटे लाल जी। तो देखिए छोटे लाल हमारे साथ है और उनका कहना है कि हनुमान स्वरूपों के साथ वो भी चलते हैं और लगातार कहते हैं उनका भी इसी रूट से गुजरना होगा, क्योंकि हनुमान स्वरूप जो तहसील कैंप से आएंगे या पानीपत के किसी भी हिस्से से आएंगे, मेन रास्ता ये पड़ेगा। और हालात उस रास्ते के आप देख सकते हैं किस तरीके। ये देखिए पीछे ये कहा जाता था कि कावड़ियों को खड्डों में कंकड़ों में नहीं चलने देंगे, लेकिन क्या हुआ? पिछले कई सालों से कावड़िए लगातार इन खड्डों में कंकड़ों में चल रहे हैं। सनोली रोड ना बना था ना बने है और शायद बनने की आस अभी भी नहीं है। बनेगा तो पता नहीं, ना जाने कब बनेगा। 2024 के बाद बनेगा या इनकी सरकार जाने के बाद बनेगा या इनके सरकार में बनेगा, ये कुछ नहीं कह सकते। और रही है गंगापुरी रोड की हालात, तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से अपील करना चाहेंगे शहरी नेताओं से, शहर के प्रशासनिक अधिकारियों से। चलिए आपने कावड़ियों को सुविधा नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन अब हनुमान भक्तों को तो आप बख्श दीजिए। हनुमान भक्तों को तो आप थोड़ा सा सुविधा दे दीजिए, ताकि नंगे पैर चलने वाले हनुमान भक्त जो हैं रावण दहन के समय, दुशहरे के समय में सुकुशल कहते हैं ग्राउंड तक पहुंच सके।
वरना तो वही बात है कि कहीं ये तो नहीं सोच रहे, कहते हैं युद्ध में जख्मी ना हो, राम रावण का युद्ध हुआ उसमें शायद जख्मी ना हो, लेकिन ये लोग इस सड़कों पर चलने से जख्मी हो जाएं और जख्मी हालत में ही ये लोग ग्राउंड के अंदर पहुंचे। तो तमाम लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही है। इस खबर को शेयर जल्दी से जल्दी जरूर कर दीजिए और आपको बता दें कि यही वो सड़क है, यही वो गंगापुरी रोड है जहां पर गुरु चेले के द्वारा जो है यहाँ पर कहते हैं चेले ने धरना किया था, गुरु ने प्रदर्शन किया, गुरु ने आश्वासन दिया कि वर्क ऑर्डर मेरी जेब में है और चेला जो है धरना खत्म कर देता है बिना किसी समाज सेवी से बातचीत किए, क्योंकि समाज सेवी सभी के सभी तैयार थे। उनका कहना था कि अगर ये धरना वो चलाते तो सब के सब उसके साथ बैठे होते और इस सड़क का कोई ना कोई हल निकलता। लेकिन अब इस सड़क का क्या होगा हल, ये आज बनेगी या कल? क्या हनुमान सेवक जो है या हनुमान स्वरूप है वो इस पे पाएंगे चल? तो ये तो समय ही बताएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।